स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पाइस एंड तड़का में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर की मलाई से दानेदार मक्खन और उससे शुद्ध देसी घी तैयार कर सकते हैं। हम सभी के घरों में दूध आता है और उस पर मलाई भी निकलती है, लेकिन मलाई से मक्खन और घी बनाना हमारे लिए बहुत ही झंझट भरा काम लगता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से मिनटों में ही हमारा मक्खन और फिर घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रिज में लगभग 5 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई है। मलाई को अब हम निकाल लेते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में ये बहुत हार्ड हो गई है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें मलाई जो है वो 5 या 6 दिन से ज़्यादा की नहीं लेनी, क्योंकि उससे पुरानी मलाई कड़वी हो जाती है और हमारा मक्खन भी कड़वा बनेगा और हमारा घी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 5 या 6 दिन में ही मलाई इकट्ठा होने के बाद हम इससे मक्खन निकाल लें। अब गैस को हम ऑन कर लेंगे। गैस की फ्लेम के ऊपर हम अपना बर्तन रख देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको गर्म करेंगे। अब इसमें लगभग पौना कप के करीब मैंने दूध मिला लिया है, ताकि हमारी जो मलाई है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो थोड़ा ही दूध डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा दूध की हमें ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी मलाई जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, आप हमारा जो मलाई है उसने दूध का फॉर्म ले लिया है। सभी गांठें हमने इसकी चम्मच से हिलाते हुए तोड़ लेनी है। तो अब ये बिल्कुल दूध के जैसा बन गया है और अब हम इसमें दही से जामुन लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच दही के लिए हैं और दूध में ऐड कर लिया है। दूध हमारा इतना गर्म होना चाहिए जैसे हम दही जमाते समय गर्म करते हैं। हमारी उंगली सह सके उतना गर्म, बिल्कुल जैसे दही जमाते हैं वैसे ही, मतलब हमने इसे दही ही जमानी है। अब हम इसको ढक करके दही जमने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद हमारी जो मलाई है वो दही के रूप में जम चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी सी ये दही हमारी बनकर तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम मधानी की मदद से इसको रिड़क लेंगे। जैसे बिल्कुल गाँव में जैसे हम मक्खन निकालते हैं ना, दही को रिड़क के, बिल्कुल वैसा ही मक्खन आप बनाकर तैयार कर लेंगी और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और घी भी इससे बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो 5 से 7 मिनट जब आप इसको रिड़केंगी तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ना पतला होने लग गया है। तो जब गर्मियाँ होती हैं तो इसके लिए हमें इसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है। तो कुछ देर हम इसको रिड़क लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 गिलास के करीब बिल्कुल फ्रिज वाला चिल्ड पानी ऐड किया है। गर्मियों में हमें जब ये मक्खन बनाना हो तो हमें पानी ठंडा ऐड करना पड़ता है। तो अब देखिए, आप मैंने इसमें पानी ऐड किया था तो ये जो हमारी मक्खन है वो आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा है। पानी थोड़ा सा अलग हो रहा है, मक्खन थोड़ा सा अलग हो रहा है। हम इसके अंदर अब क्या कर लेंगे कि 6 से 7 जो पीसीज हैं वो बर्फ़ के डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ठंडा रखना है। और ठंडा रख के जब हम इसके अंदर मधानी को चलाएंगे तो हमारा मक्खन जल्दी बनकर ऊपर आ जाएगा। तो इसमें मैंने बर्फ़ डाल ली है बहुत सारी और आप देख सकते हैं कि जो मक्खन हमारा है वो सेपरेट होने लगा है। तो देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और ये अलग भी हो गया है। इस तरह से आप बना के देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। बस जितना आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा डाल लोगे ये उतना ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो मक्खन है वो ऊपर आने लगा है, गाढ़ा होने लगा है और ये बहुत बढ़िया ही बनकर निकल आएगा। तो ये बिल्कुल ही 10 से 12 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। और सर्दियों में हमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में ही हमें इतनी बर्फ़ डालकर इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में जो मक्खन है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो हमें इसको ठंडा रखना पड़ता है। अब मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने बहुत ही ठंडा पानी डाल लिया है और जो इस मक्खन में हमारी बर्फ़ थी वो भी मैंने उसी पानी में डाल ली है, ताकि हमारा पानी एकदम ठंडा रहे। और लस्सी में से इन मक्खन को हम निकाल के हाथ से गोल गोल गोले बनाकर बिल्कुल इसकी लस्सी को निचोड़ते हुए इस पानी में डाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन हमारा बनकर तैयार हुआ है। अक्सर हमें गर्मियों में मक्खन बनाने में दिक्कत आती है, तो उसका तरीका यही है कि हम इसको ठंडे पानी से डालकर बनाएं और इसमें बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर लें, तो ये बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देखिए, मैंने सारा मक्खन, हमारे पास सिर्फ 5 दिन की मलाई थी और उसमें कितना सारा हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो आप देखिए नीचे ये लस्सी बच गई है। अब इस लस्सी को आप पी भी सकते हैं और आप इससे कड़ी भी बना सकते हैं। तो आप इसको, बहुत ज़्यादा पुरानी होगी अगर हमारी मलाई, तो इससे हम कड़ी भी नहीं बना पाएंगे। तो हमें 5 या 6 दिन की मलाई ही यूज़ कर लेनी चाहिए, ताकि हम इसकी लस्सी भी यूज़ कर सकें।
अब जो ये हमारा मक्खन हमने पानी में डाला है, इसको हम हाथ से ऐसे मसलते हुए सारे को धो लेंगे। धोना इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो लस्सी लगी हुई है, जो छाछ है, वो खट्टापन इसका निकल जाए। तो इस दूसरे बर्तन में हमने इसको इसीलिए डाला था ताकि हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से वॉश हो जाए, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई लस्सी ना रहे। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड कर ली क्योंकि गर्मी का समय है, तो ये साथ साथ मेल्ट हो जाता है और इसमें जितना ठंडा रहेगा ये इतना ही ईजिली हम हाथ से निकाल पाएंगे। अब मैं दोबारा से इसकी गोल गोल जो है बॉल्स बना लूँगी और इनको एक साफ़ बर्तन में हम निकाल लेंगे और हमारा मक्खन बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। तो इसमें कुछ भी देर नहीं लगती, सिर्फ हमें इसको शुरू में तो बस जमा देना है दही की तरह, वो आपको पता ही है। आप रोज़ दही जमाते हैं तो उसमें कितनी देर लगती है। और दही से जब हम मक्खन बनाते हैं ना, तो हमें एक तो लस्सी भी मिलती है, मक्खन भी बिल्कुल गाँव जैसा मिलता है और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है, बजाय कि जो हम सीधा मलाई से घी बनाते हैं उससे ये ज़्यादा बढ़िया बनता है और शुद्ध बनता है। तो आप इसी तरह से बनाएं, इसको ट्राई करके देखें। तो देखिए कितना सफ़ेद और दानेदार हमारा मक्खन बनकर तैयार है। इस मक्खन को आप खाइए। और मैं इस मक्खन से क्या करती हूँ, कुछ मक्खन इसमें से खाने के लिए रख लेती हूँ और बाकी से मैं घी तैयार कर लेती हूँ। तो अब आप देखिए, अब मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कि कैसे हमने इससे घी बनाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका आप नहीं ढूंढ सकते। तो आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम इस मक्खन से घी बना लेते हैं। तो कुछ मक्खन मैंने खाने के लिए रख लिया है और जो बाकी मक्खन था उसको मैंने एक पतीले में डाल लिया है और उसको मैंने गैस पे लो फ्लेम पर रख दिया है। और थोड़ी देर में ही देखेंगे कि जो हमारा मक्खन है वो मेल्ट होने लगा है। तो चम्मच से इसको ऐसे हिलाते हुए हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो थोड़ी ही देर में ये सारा मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, गाँव में भी इसी तरह से मक्खन को बनाया जाता है। मक्खन बनाने का जो असली तरीका है ना वो यही है। और इस मक्खन का जो टेस्ट आता है ना, वो जो हम सीधा मलाई से जो घी बनाते हैं ना, उस घी में और इस घी में टेस्ट का भी फ़र्क होता है। तो आप इस तरह से ही बनाइए और आपने वीडियो में दिखाए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके एक बार इस तरीके से घी और मक्खन बना लिया ना, तो आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा और कोई भी दूसरा तरीका आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब हमारा मक्खन पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो बनने लगा है और जो कुछ झाग है वो ऊपर आ गई हैं। तो ये अभी हमारा कच्चा है, इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा ना वाइट कलर है, दूध जैसा सा। तो हमने इसको थोड़ा पीला रंग होने तक पकाना है, वरना हमारा घी जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये ऊपर जो झाग है वो धीरे धीरे जो है वो नीचे बैठ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी झाग सी थी वो नीचे बैठ गई है और हमारे घी का जो कलर है वो चेंज हो गया है और घी भी हमारा ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अब हमारा घी बन गया है। अब इसमें जो दूध वाली सफ़ेदी थी वो ख़त्म हो गई है। बस इसी स्टेज पे हमने गैस को ऑफ कर देना है। अब हम इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। एक छलनी की मदद से मैंने यहाँ पर डबल छलनी ली है ताकि हमारा घी जो है बिल्कुल साफ़ बनकर तैयार हो, इसमें कोई भी जो झाग है वो नीचे ना जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 छलनियों का यूज़ करते हुए सारे घी को इसमें छान लिया है बर्तन में। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया घी हमारा बनकर तैयार हुआ है और जो नीचे हमारा जो बचा है वो हमारा वेस्टेज है, इसको हम फेंक सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर हमारे घी का आया है, एकदम गोल्डन पीला सा रंग हमारे घी का बनकर तैयार हुआ है। और थोड़ी सी मलाई में ही देखिए कितना घी हमारा बन गया। और इसमें से हमने पहले मक्खन भी अलग रख लिया था खाने के लिए। तो एक मलाई से आप थोड़ी मेहनत से 2 चीज़ें बनाकर तैयार कर सकती हैं, मक्खन भी खाइए और फिर घी भी बनाकर तैयार कीजिए। तो घर के शुद्ध घी की तो बात ही कुछ और होती है। तो हम घर पे इसको बिल्कुल आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप बना सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसको एक जार में भर के रख सकते हैं ताकि हमारा घी खराब ना हो। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा।